अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक 2022 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11 जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में भी 2021 से आना शुरू हो गई थी। इनिशियली इस गाड़ी के 3 मेन वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और आरएस। ये स्पेसिफिक कार ओरियल वेरिएंट है, यानी कि सिविक में दरमियान में आती है और इंजन इस गाड़ी में 1.5 टर्बो चार्ज आता है। ये तीनों ही गाड़ियाँ 1.5 टर्बो चार्ज ऑफर करती हैं। 18 सीसी वाला इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सिविक एक्स के साथ, और उसके अलावा ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक एक्स से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से भी ज़्यादा बड़ी है और सिविक आरएस में फीचर्स भी कंपैरेटिवली पिछली आरएस से बहुत ज़्यादा आते हैं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो इसकी डिमांड 83 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के अलावा गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स इज़ द प्लेस। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक ये DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक मरी रोड पर लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेसिक है फ्रंट से। सिविक एस कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, लेकिन ये गाड़ी अपनी ओरिजिनल शेप में है अभी। इसको जब फेसलिफ्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली इसकी लुक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी जाएगी। सिविक आरएस में कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं, जैसा कि उस गाड़ी की हेडलाइट्स LED में आती हैं। इस स्पेसिफिक कार की हेडलाइट्स हेलोजन में है। ये मेरे ख्याल से एक थोड़ी वियर्ड चीज़ है क्योंकि ये गाड़ी 83 लाख रुपए की है। 83 लाख के प्राइस पॉइंट पे भी इस गाड़ी में हेडलाइट्स हेलोजन वाली दी गई हैं, हालांकि इसमें DRL और फॉग लैम्प LED में आते हैं। आरएस में हेडलाइट्स डिफरेंट आती हैं, बाकी इस हेडलाइट के अंदर कोई ऑटो वाला फीचर नहीं है। सिविक आरएस में ऑटो वाला फीचर भी आता है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे कुछ खास नहीं आता। फ्रंट पे ये गाड़ी कैमरा ऑफर करती है, सिविक स्टैंडर्ड में ये भी नहीं आता। बाकी वाइपर वगैरह इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं, लेकिन अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। इसका बोर्ड भी काफ़ी बड़ा है, नोज़ भी काफ़ी आगे तक है और ये गाड़ी डायमेंशंस के लिहाज से सिविक एक्स से ज़्यादा बड़ी लगती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी अगेन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ओरियल है तो इसके रिम वगैरह 16 इंचेस के हैं और इसकी तो बड़ी बेसिक सी है। सिविक आरएस में कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट आती हैं, उसके रिव्यूज़ मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं और वो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो यहाँ फीचर्स ठीक दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साथ मेरा रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और उनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, लेकिन सिविक आरएस के अंदर इनमें हीटेड वाला फीचर भी आता है। फिर बाकी इसमें साइड्स पे ये क्रोम दिया गया है विंडोज़ के आसपास। इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि आप इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं दोनों तरफ से। और इसके अलावा फिर इसके साइड मिरर के अंदर इंडिकेटर भी आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी पिछली किसी भी सिविक से बहुत ज़्यादा बड़ी है। साइज में ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव फील देती है और फर्स्ट लुक में आप इसको अकॉर्ड से भी कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपको पता ना हो कि ये गाड़ी सिविक है। बाकी इसके अलावा सिविक ओरियल सनरूफ भी ऑफर करती है, तो इसमें यहाँ पर सनरूफ भी है। और इसके अलावा इसकी जो रूफ़ है ये सिंगल ही पीस में है। ये चीज़ भी पहली बार किसी सिविक में आई है। वैसे हर गाड़ी के रूफ़ और पिलर के बीच में एक जॉइंट होता है, जबकि इस गाड़ी में ये सिंगल ही पीस है। इसका आई डोंट नो क्या फ़ायदा है, कुछ ना कुछ होता ही होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात कीजिए इसका एक रेयर एंड की तो सिविक की 11 जनरेशन बैक पे क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है काफ़ी बड़ा। इसमें जो फ्यूल टैंक होता है इसको भी आप सिंगल टैप से ही ओपन कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर कोई रिलीज़ नहीं आता, आप इसको यहीं से खोल सकते हैं। और उसके अलावा बैक पे फिर इस गाड़ी में शार्क फिन एंटीना भी आता है, जो कि होंडा का एक सिग्नेचर मूव है। और ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि लुक्स के लिहाज से अगेन काफ़ी अच्छा है। बैक पे इस गाड़ी में टेल लाइट्स LED में आती हैं, जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसका डिज़ाइन भी इसकी DRL जैसा है। फिर इसके अलावा इसमें रिवर्स और इंडिकेटर भी हेलोजन में आते हैं। बाकी इसके बैक पे रिफ्लेक्टर वगैरह दिए गए हैं और फीचर यहाँ पे कोई खास नहीं आते। इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आप आराम से 4 से 5 लोगों का सामान रख सकते हैं और ये पिछले किसी भी सिविक से ज़्यादा डीप है। बाकी इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में फुल साइज़ का आता है। बाकी इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी आती है। सिविक एक्स में पहले ये नहीं आती थी, फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुई थी। और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस फिक्स हैं। अगर ये फोल्डेबल होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसका कॉम्पिटिशन यानी कि ग्रैंडी या फिर इलेंट्रा जो रेयर बेंचेस हैं वो फोल्डेबल ऑफर करती हैं। फिर इसके अलावा इसके बैक पे एक बैकअप कैमरा भी आता है, बैक पे ब्रेक लैंप आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये सिविक ओरियल 11 जनरेशन का इंटीरियर है और मेरे ख्याल से ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। सिविक रिबर्थ के बाद ये ऐसा इंटीरियर जिसको बंदा कह सकता है कि ये वाकई में अच्छा है। इसके सेंटर में एक काफ़ी बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल दी गई है, जिसमें आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसकी लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप मल्टीमीडिया सिस्टम के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसके MID क्लस्टर के बीच में भी नेविगेट कर सकते हैं।
इसका मीटर भी हाफ स्क्रीन है और हाफ एनालॉग है, यही मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। और इसके अलावा इसके राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके क्रूज़ के हैं। इस गाड़ी में क्रूज़ बेसिक आता है, लेकिन जो इसका RS वेरिएंट आता है उसमें क्रूज़ एडाप्टिव आता है। वो स्पीड को कम ज़्यादा करता है, लेकिन वो गाड़ी इससे महंगी है। फिर इसके अलावा इसके जो स्टीयरिंग के पीछे कंट्रोल दिए गए हैं ये हेडलाइट्स के हैं, इनमें कोटा का फीचर नहीं आता, लेकिन फॉग इस पर स्टैंडर्ड आती है। वाइपर्स गाड़ी में नॉर्मल से हैं, जो सिविक RS है उसमें यहाँ भी फीचर ज़्यादा आते हैं। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ जो है ये प्लास्टिक की फिनिश में है, जबकि सिविक RS के अंदर ये लेदर की फिनिश में आता है और उसके अंदर रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू कर रही होती है और वो गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। स्पीडोमीटर इसका एनालॉग है, बाकी जो RPM वगैरह है ये इसका डिजिटल है और इसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्क्रीन आती हैं, जैसे कि ड्राइवर अटेंशन, स्पीड एंड टाइम, रेंज एंड फ्यूल, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा फिर यहाँ पे आप इसको नो कंटेंट पे भी रख सकते हैं। ये गाड़ी सिर्फ आपको RPM शो करवाएगी। तो इसमें वो मोस्टली चीज़ें आती हैं जो कि हर कार में आती हैं, लेकिन ड्राइवर अटेंशन जैसी चीज़ें मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अलावा इसकी जो मीटर की थीम है ये वाइट और ब्लैक है, लेकिन जो RS का मीटर होता है उसमें रेड भी बहुत सारा फॉलो किया गया होता है, इसको थोड़ी स्पोर्टी लुक देने के लिए। ऐसा ही मीटर होंडा अकॉर्ड में आया करता था पहले, या इनसाइट में आया करता है 2017 से। इस गाड़ी में 2021 में देना शुरू किया है होंडा ने। और इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में, इवन RS वेरिएंट के अंदर भी। ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है, सोनाटा वगैरह एयरबैग ज़्यादा ऑफर करती हैं इसी प्राइस पॉइंट पे, जबकि इस गाड़ी में कम दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी अच्छी प्लास्टिक की फिनिश में है और डैशबोर्ड इस गाड़ी का बहुत बेसिक सा है, इसमें कोई लेयर्स वगैरह नहीं दी गई, लेकिन सेंटर में इसकी काफ़ी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये फ्लोटिंग शेप में है और ये डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है। ये बेसिकली एक एंड्रॉइड पैनल है जिसमें FM, AM, AUX, USB, ब्लूटूथ इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। आप इसके अंदर कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं और इसका में टोटल 3 कैमरास ऑफर होते हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और एक सेंटर में। जो सेंटर में कैमरा दिया गया है यहाँ से आप वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी आप इसके अंदर ऑन करके फ्रंट का व्यू ले सकते हैं, जो कि आपको पार्किंग में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा इस मल्टीमीडिया स्क्रीन से नीचे एक हनीकॉम ग्रिल दी गई है। इसके अंदर इसके एयर वेंट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर एक ग्रिल इसको काफ़ी फ्रेश सी लुक दे रही है। एयर वेंट्स को मूव करने के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़े नॉब्स दिए गए हैं और इसके सेंटर में एक ये हेडलाइट का बटन दिया गया है। फिर उसके अलावा से नीचे ग्लॉस ब्लैक ट्रिम कंटिन्यू करती है और नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन ऑफर होता है। ये मेरे ख्याल से अगेन एक काफ़ी अच्छी अपग्रेड है पिछली किसी भी सिविक पे। यहाँ पर ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन RS में एक हीटेड साइड मिरर वाला फीचर आता है जो कि इस कार में नहीं है। फिर इसमें एक और अच्छा मोड दे दिया गया है मैक्स कूल। आपको दोनों जोन्स को खुद नीचे नहीं करना पड़ेगा, फ़ैन को तेज़ नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट मैक्स कूल दबाएं तो ये गाड़ी ऑल आउट हो जाएगी AC पे, मतलब फुल हवा थ्रो करेगी और मिनिमम टाइम में इसको मैक्सिमम ठंडा करेगी। इसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे एक ब्लूटूथ इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से वायरलेस चार्जर आ सकता था, बट अगेन नहीं दिया गया, एलेंट्रा ऑफर करती है। फिर उसके अलावा उससे पीछे इसका गियर लेवर दिया गया है और इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P-R-N-D स्पोर्ट और लोड। आप इस गाड़ी को मैनुअली नहीं चला सकते, इसका जो RS वेरिएंट है उसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं। उसके अलावा साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक कप होल्डर कम डीप है, एक ज़्यादा डीप है। फिर उसके अलावा उससे पीछे यहाँ पे एक ऑन का बटन दिया गया है और एक ब्लैंक स्विच दिया गया है। बड़े वेरिएंट में यहाँ पे मोड सेलेक्टर आता है, लेकिन इस कार में क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं किए तो इसमें आपको फीचर नहीं मिल रहा। उससे पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रेक होल्ड दिया गया है और उससे पीछे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है, लेकिन इसका जो होड है ये स्लाइड नहीं करता, ये फिक्स ही है। बाकी ये लेदर की फिनिश में है और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है, लेकिन ये बेज इंटीरियर है। इसमें ब्लैक इंटीरियर भी ऑफर होता है जो कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे करके ले सकते हैं। ब्लैक इंटीरियर सिविक RS स्टैंडर्ड आता है, आप इस गाड़ी को भी उस जैसी लुक दे सकते हैं, लेकिन सिविक RS में भी एक एक्स्ट्रा इंटीरियर आता है बर्गंडी वाला, जो कि आप अगेन एक्स्ट्रा पैसे पे करके ले सकते हैं। मेरे ख्याल से बेज इंटीरियर अच्छा है क्योंकि ये थोड़ी सी ब्राइट फील देता है इंटीरियर को, और यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स गाड़ी के 3 कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक, वाइट और सिल्वर के, और इसके अलावा इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती। सिविक RS एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है डोर्स के इस वाले पैनल में। फिर इसके अलावा इसमें ड्राइवर की सीट के अंदर हाइड्रोलिक भी आता है, यानी कि आप इसकी हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की विंडोज़ की, तो विंडोज़ गाड़ी में फ्रंट की दोनों सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। RS में ऑल ऑटो आती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की साइड में रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं, इनको आप यहीं से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और डोर लॉकर भी इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आता है। फिर उससे आगे यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, हेडलाइट एडजस्टमेंट दी गई है, आप इसके हेडलाइट्स की हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं जापानी कार्स की तरह। फिर यहाँ पे ट्रंक रिलीज आता है इसका और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे पुश स्टार्ट भी आता है इस गाड़ी का।
बाकी वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट इन दोनों में ही नहीं है। और रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी का बेसिक सा है, RS में ये ऑटोमेटिक वाला आता है। फिर इसके अलावा कैबिन लाइट्स इसमें LED में दी गई हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सेंटर में ये सनग्लास होल्डर दिया गया है और सनरूफ दी गई है। ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है और यही सिविक का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। आपको बहुत ही कम सिविक नजर आएंगे जिनमें सनरूफ ना हो, लोग सनरूफ के पीछे ही सिविक को लेते हैं। बाकी ये गाड़ी स्पीकर टोटल 6 ऑफर करती है, 4 डोर्स में और 2 ट्विटर्स। और इसके अलावा इस गाड़ी में बहुत सारे एयर बैग के स्लॉट्स ब्लैंक हैं, फ्रंट पे भी, सेंटर में भी और बैक पे भी। ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है, और वो ये है कि इसमें सेंटर में ये काफ़ी बड़ा सारा हम्प आ गया है। सिविक की 8th और 9th यानी कि सिरिबॉन और रिबर्थ के अंदर फ्लोर बेड फ्लैट आता था, जबकि सिविक एक्स इस गाड़ी के अंदर ये इसमें हम्प आ गया है। तो बैक पे यहाँ पे आप 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3rd पर्सन बैठना चाहे तो बैठ जाए, लेकिन उसको लेग रूम में थोड़ा सा इशू होगा। बाकी बैक पे एमिनिटीज़ ठीक दी गई हैं। सेंटर में 2 एयरबैंड्स आते हैं, नीचे एक ब्लैंक पोर्ट दिया गया है जहाँ पे चार्जिंग आउटलेट आ सकते हैं बट नहीं दिए गए। और इसके अलावा बैक पे ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 15 सीसी टर्बोचार्ज आता है और यही इंजन तीनों कार्स में आता है, स्टैंडर्ड में भी, ओरियल में भी और RS में भी। लेकिन इनके परफॉर्मेंस फिगर्स का फ़र्क है। ये गाड़ी 128 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि सिविक RS 178। इनमें एक काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस है हॉर्स पावर का, और उसकी वजह यह है कि सिविक जो ये वाली है इसमें ट्रांसमिशन MCVT आती है, जबकि जो RS वर्जन है उसमें ट्रांसमिशन LLCVT आती है। वो गाड़ी कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन एवरेज इन गाड़ियों की ऑलमोस्ट बराबर ही होगी। तो मेरे ख्याल से जो सिविक के आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं RS लेने के लिए, वो मेरे ख्याल से वर्थ इट हैं। वो गाड़ी फीचर भी अच्छे ऑफर करती है, प्लस वो गाड़ी से बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। 178 वर्सेस 128। बाकी इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आता है। सिविक RS में कुछ और चीज़ें भी आती हैं जैसे कि रेडार वगैरह, जो कि इसकी राइड को और अच्छा बनाते हैं। लेकिन सिविक की 11th जनरेशन में एक चीज़ काफ़ी अजीब है, और वो ये है कि इसका इंजन कैबिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिप डाउन है। इसके अगर आप साइड्स देखें, फेंडर्स देखें, फ्रंट देखें, तो ये बिल्कुल ही बेसिक है। आपको यहाँ से इसके टायरों की शील्ड नज़र आ रही है, जबकि सिविक एक्स से बेहतर थी। अगर आप इनसाइड देखें या सिविक के इंटरनेशनल वर्जन देखें, तो उनमें यहाँ पे कवरिंग्स आती हैं। ये वाले प्लास्टिक के पीसेस आपको आफ्टर मार्केट भी मिल सकते हैं साइकिल मोड स्पोर्ट्स से। अगर अपनी चीज़ें लगवानी हैं तो साइकिल मोड स्पोर्ट्स इज़ द प्लेस। खैर, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है सिविक ओरियल और स्टैंडर्ड में, वो है 215, 55 और 16। इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है, जो कि ग्रे और एल्यूमिनियम की फिनिश के अंदर है, और ये टायर BG Luxor प्लस है। सिविक के RS वेरिएंट के अंदर टायर से थोड़ा सा बड़ा आता है, उस पर 17 इंच का होता है और उसकी लुक भी डिफरेंट होती है, और टायर भी उस गाड़ी का BG Thunder Max होता है। ये टायर जनरल का है और काफ़ी हार्ड होता है। आई हाईली रिकमेंड कि अगर भी टायर लेके चेंज करवा दें तो इस गाड़ी की राइड बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बाकी इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है और इसमें फिर ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, जो कि इस राइड को और बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे होंडा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। लेकिन इस गाड़ी में कुछ हिडन फीचर्स भी हैं, और वही है कि अगर आप इस गाड़ी के अनलॉक बटन को अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ फुली रोल ऑन हो जाएंगी खुद ही, लाइक दिस, और इसकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी। लेकिन इसमें ये बंद नहीं होती। सिविक RS में ये बंद भी होती हैं। आप इसको लॉक करके लॉक दबा के रखेंगे तो ये वापस ऊपर नहीं हो रही। ये सिविक RS में होती हैं। इसकी ट्रंक को आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं, लाइक दिस, लेकिन आप इसके की फॉब को ट्रंक के अंदर बंद नहीं कर सकते। इसका ट्रंक वापस ओपन हो जाता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।